कभी सोचा है कि आईआईटीज, यूजीसी और देश की जो टॉप कल्चरल एकेडमीज हैं, इन सब में कॉमन क्या है? वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? यही सवाल हमें सीधे उस शख्सियत तक ले जाता है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, इन सब की नींव में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही विजन था। उनका नाम सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे राष्ट्र निर्माता के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसने देश की बौद्धिक दिशा तय की। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मौलाना आज़ाद सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक ज़बरदस्त स्कॉलर थे और एक ऐसी यूनाइटिंग फोर्स थे जो बंटवारे के जख्मों से जूझ रहे एक नए नवेले देश को एकजुट करने का सपना देख रहे थे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का फिलॉसफी है। सेक्युलरिज्म और एक यूनाइटेड इंडिया में उनका जो ये अटूट विश्वास था, वही उनकी हर एजुकेशनल पॉलिसी की गाइडिंग लाइट बना। अब ये जो शिल्पकार या आर्किटेक्ट शब्द है ना, इसका यहाँ बहुत गहरा मतलब है। 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने सिर्फ एक मंत्रालय नहीं संभाला, बल्कि सच में फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शून्य से एक पूरी एजुकेशनल सिस्टम को खड़ा किया। मौलाना आज़ाद ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर नए भारत को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना सबसे ज़रूरी है। अब देखिए, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक प्रॉब्लम का सीधा सीधा सल्यूशन था। देश को इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सख्त ज़रूरत थी और मौलाना आज़ाद ने इन संस्थानों के जरिए उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ठोस ढांचा तैयार कर दिया। लेकिन उनकी नज़र सिर्फ इलीट इंस्टीट्यूशंस बनाने तक ही सीमित नहीं थी। उनका मिशन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, जो उनके काम के दूसरे पिलर में साफ झलकता है, और वो था सामाजिक न्याय और जन जन तक शिक्षा। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े को देखिए, 85%। आज़ादी के वक्त देश की इतनी बड़ी आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, जिसका सामना मौलाना आज़ाद ने पूरे साहस और अपनी दूरदृष्टि के साथ किया। और इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने एक मल्टी लेवल अप्रोच अपनाया। बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बड़े बुजुर्ग पढ़ नहीं पाए उनके लिए एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, और ख़ास तौर पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर, क्योंकि वो जानते थे कि महिलाओं को शिक्षित किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो साइंस हो गया, लिटरेसी हो गई, लेकिन मौलाना आज़ाद का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी कला और उसकी कल्चरल हेरिटेज में बसती है, और ये था उनके काम का तीसरा और बेहद ज़रूरी स्तंभ। ये उनके ही शब्द हैं जो उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के उद्घाटन के मौके पर कहे थे। ये दिखाता है कि वो भारत की सांस्कृतिक जड़ों का कितना गहरा सम्मान करते थे और उन्हें सहेजना कितना जरूरी समझते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे करके दिखाया। एक के बाद एक इन नेशनल अकेडमीज की स्थापना की, संगीत के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए, ताकि भारत की कला को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल सके। अब हम मौलाना आज़ाद के उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे कम जाना जाता है, और वो है उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच। एक ऐसी सोच जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। ये तीखी टिप्पणी दिखाती है कि वो आधुनिक और तर्कसंगत शिक्षा के कितने बड़े पैरोकार थे। उन्होंने पुरानी पढ़ चुकी एजुकेशनल सिस्टम्स पर सवाल उठाने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों न जुड़ी हों। तो एसेंशियली उनकी सोच सिर्फ लोगों को साक्षर बनाने तक नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो तर्क पर चले, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर हो, और जहां लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझें और उसका सम्मान करें। तो जब हम इन सभी स्तंभों को एक साथ मिलाते हैं, तो जो तस्वीर बनती है वो है मौलाना आज़ाद की स्थायी विरासत की। उन्होंने जो बीज बोए थे वे आज विशाल पेड़ बन चुके हैं और आज भी हमें फल दे रहे हैं। जरा इस रफ्तार को देखिए, कुछ ही सालों के अंदर इतने बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना, ये उनकी क्लियर विजन और उसे हकीकत में बदलने की उनकी जबरदस्त क्षमता का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चे शिल्पकार थे, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव के वो पत्थर रखे जिन पर आज भी देश का भविष्य बन रहा है।
और उनकी इसी महान विरासत का सम्मान करने के लिए उनके जन्मदिन यानी 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक याद दिलाता है कि शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र की तरक्की का मूल आधार है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज जब हम नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो मौलाना आज़ाद की वो विजन, एक मॉडर्न, सेक्युलर और सब तक पहुंचने वाली एजुकेशन की विजन, भारत के भविष्य को क्या रास्ता दिखा सकती है?